नमः संस्कृताय। जैसा कि हमने इसके पहले क्लास में यह बताया था, वेदों के रचना काल के विषय में अध्ययन कर चुके थे और अब ऋग्वेदी संवाद सूक्तों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला संवाद सूक्त है पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं पुरूरवा एल और उर्वशी हैं, देवता भी उर्वशी और पुरूरवा एल हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है, स्वर धैवत है और कुल मंत्रों की संख्या 18 है। इसमें कथा पूरे संवाद को समझने के लिए हम पहले बृहद देवता में दिए गए कुछ सूक्तों का अध्ययन करेंगे, ताकि हमें पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त को विधिवत ज्ञान हो सके या समझा जा सके। जैसे इससे पहले बृहद देवता में 6 श्लोकों में बताया गया है कि आखिरकार पुरूरवा और उर्वशी कौन थे, या पुरूरवा उर्वशी का जो प्रेम था वो कैसे विरक्त हुआ, या पुरूरवा कौन थी या उर्वशी कौन था, इन सब के बारे में देखेंगे। तो प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा थी, जो पुरूरवा नाम के राजर्षि के साथ रही। वह नियम पूर्वक उसके साथ लोक धर्म में पवित्र हुई, उसके साथ रही। तब इंद्र ने उर्वशी के साथ पुरूरवा का सहवास तथा पुरूरवा पर इंद्र तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए अपने बगल में बैठे वज्र से कहा। किसने कहा? इंद्र ने कहा। किससे कहा? अपने वज्र से कहा। वज्र इनका जब इन्होंने वज्र से कहा, वज्र जो था इनका जो है दधीच की हड्डी से बना था ना वज्र। तो उस इंद्र ने उन दोनों अर्थात पुरूरवा और उर्वशी का वियोग कराने के लिए पार्श्वर्थ वज्र से कहा, हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो तो उन दोनों का प्रेम तोड़ दो। किनका प्रेम तोड़ दो? उन दोनों का। उन दोनों कौन? पुरूरवा और उर्वशी का। तो इतना जैसे कहा तो वज्र ने कहा तथास्तु, यानी कि वज्र ने कहा कि वैसा ही होगा। कैसा होगा? वैसा ही होगा। तथा उसने अपनी माया से उनका प्रेम यानी कि पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम तोड़ दिया। तब उर्वशी से अलग होकर पुरूरवा पागलों की भांति इधर उधर घूमता रहा। आप सबको भी ज्ञात होगा कि प्रेम में चाहे जिस प्रकार का प्रेम हो, इंसान पागल हो ही जाता है। तो उस प्रकार उस प्राचीन काल में जो राजा पुरूरवा थे और अप्सरा उर्वशी अप्सरा से विछड़कर पागल हो गए थे, इधर उधर पागलों की भांति घूम रहे थे, भटक रहे थे। तो इधर उधर घूमते हुए एक दिन पुरूरवा ने एक सरोवर में 5 उर्वशी के समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। तो जब देखा तो पुरूरवा ने उससे कहा कि पुनः मेरे साथ आओ, पुनः मेरे साथ आओ। परंतु उर्वशी ने दुख के साथ राजा पुरूरवा को उत्तर दिया कि अब मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हूँ,
तुम मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार जो है बृहद देवता में ये 6 श्लोकों का वर्णन है। तो इन श्लोकों के माध्यम से यह बताना चाह रहे थे कि इसके पीछे की कथा क्या थी। तो इसमें सिर्फ इतना कहा गया है, इसमें सार रूप में इतना ही है 18 मंत्रों में, कि जब पुरवा मिलते हैं तो उनसे विशेष प्रकार से आग्रह करते हैं कि तुम मेरे घर चलो, या तुम मुझसे प्रेम करो, या मेरे संग रहो। मगर अब श्राप था कि 4 ही वर्ष उर्वशी जो है पुरवा के संग सहवास कर सकती है, रह सकती है। तो इस प्रकार वह रही। उसके बाद अप्सरा थी ही, वह चली गई। तो उसके प्रेम में बिहवल राजा की क्या दशा थी। राजा अपनी दशा का वर्णन करते हैं और बताते हैं। इसमें 18 मंत्र दिए गए हैं, पर हम आज की इस क्लास के अंतर्गत सिर्फ 9 मंत्रों का ही अध्ययन करेंगे। 9 मंत्रों का अध्ययन हम कल करेंगे। इसमें जो है त्रिष्टुप छंद का प्रयोग तो है, मगर कहीं कहीं जो त्रिष्टुप छंद हैं, कहीं निच्चरित हैं, कहीं भूरिक हैं, कहीं स्वराट हैं, तो कहीं विराट हैं। अब निच्चरित का अर्थ हुआ कि एक कम, और भूरिक का अर्थ हुआ एक ज़्यादा, और स्वराट का अर्थ हुआ एक कम, विराट का अर्थ हुआ नहीं, स्वराट का अर्थ हुआ 2 कम, और विराट का अर्थ ये सब 2 कम 2 ज़्यादा इस प्रकार का हुआ। तो इसलिए कुछ मंत्रों का वाचन अच्छी तरह होगा और कुछ मंत्रों का वाचन थोड़ा सा मतलब तुकबंदी ना मिलने से थोड़ा कम भी होगा। जैसे इसका पहला मंत्र है, क्या है पहला मंत्र? पहला मंत्र यहाँ से शुरू करते हैं। इसके पहले का नहीं देखेंगे, जो बृहद देवता में उल्लिखित है उसका अध्ययन नहीं करेंगे और देखेंगे पहला मंत्र। हय जाय मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा क्रीडवा वहैनु नानौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन पर तरे चनाहन। क्या कहते हैं कि हय जाय मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा क्रीडवा वहैनु नानौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन पर तरे चनाहन। पुरवा ने उर्वशी से कहा। देखिए भैया पुरवा की क्या दशा है, किस प्रकार उर्वशी से कह रहे हैं कि कह रहे हैं हे निर्दयी नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। कि अपने मन को अनुरागी बनाओ मतलब अपने दिल को कोमल करो, अपने मन को कोमल करो और मुझसे क्या करो, बात करो। क्यों बात करो? कह रहे हैं कि तुम हमसे शीघ्र ही वार्तालाप करो। यदि इस समय मौन रहोगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। कहना चाह रहे हैं कि अगर अब नहीं बात करेंगे तो आने वाले समय में हम खुश नहीं रह पाएंगे। किस प्रकार से उर्वशी के सामने अपने भावों को, अपनी व्यंजना को, अपनी बातों को रख रहे हैं, फिर भी उर्वशी का कथन बस एक ही है कि मैं दुष्प्राप्य हूँ, मैं तुम्हें अब नहीं प्राप्त हो सकती। इस तरह की वार्ताओं के माध्यम से उर्वशी जो हैं बातों को कह रही हैं। तो उर्वशी ने उत्तर दिया। क्या कहा उर्वशी ने? कहा कि मेता वाचा क्रीडवा तवाहम प्रक्रामिस्मुस्समाग्रिरेव पुरोरवः पुनरस्तं परेहि दुरापनावात इवाहस्मि। क्या कह रहे हैं कि किमे तवाचा क्रीडवा तवाहम प्रक्राममिस्मुस्समाग्रिरेव पुरोरवा पुनरस्तं परेहि दुरापनावात इवाहमस्मि। उर्वशी ने उत्तर दिया, कह रही है कि हे पुरवा,
अब वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है। अब मैं चाहे बतियाऊं चाहे जो करूं, अब तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझको जाना है तो मैं जाऊंगी। कह रही हैं कि मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ, उषा के समान तुम्हारे पास से चली जा रही हूँ, तुम अपने गृह को लौट जाओ। भाई हो सकता है मजबूरी रही होगी, चली गई होंगी, इस प्रकार उनको समझाकर। मगर कहते हैं कि प्रेम में जब विह्वल हो जाता कोई तो अलग अलग विचार ही आते हैं। तो राजा को भी अनेक विचार आ रहे थे। राजा विशेष प्रकार से उनको समझा रहे थे। फिर तीसरे मंत्र के द्वारा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रोण श्रिया ईसुधे रसना गोषाः सतसा नरहि आवीरे क्रतो विदव्यत्वनोरा नामायुं चितयन्त धुनयाः। श्रोण श्रियः ईसुधेर्रसनाः गोषा शतसा नरहि आवीरे क्रतो विदव्यत्वनोरा नमायुं चितयन्त धुनयाः। तब अब पुरुरवा फिर कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे जाने का खबर सुनकर मैं इतना संतप्त हूँ, इतना दुखी हूँ, इतना पागल हो गया हूँ, इतना जीर्ण छीण हो गया हूँ कि मैं अपनी तुरीण से बाण निकालने में भी असमर्थ हूँ। अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो चुका हूँ, मैं अपने तुरीण से बाण भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। इस प्रकार मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता, मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यविहीन हो गए हैं। ऐसा कह रहे हैं पुरुरवा जी। मगर देखिए, पुरुरवा राजा थे तब भी उनके ये हालत, उनकी रानी भी थी, मगर उर्वशी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि वो जो थे तुरीण से बाण भी नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, अगला मंत्र है चौथा मंत्र। सा वशो दधति स्वसुराय वै उषो यदि वष्टयन्ति गृहात् अस्तं ननक्षे यस्मिन् कंदिवा नक्तं स्नथिता वैतसेन सा वसु दधति स्वसुराय वै ऊषो यदि वष्टयन्ति गृहात् अस्तं ननक्षे यस्मिन् कंदिवा नक्तं स्निता वैतसेन। क्या कह रही हैं कि हे उषा, हे उर्वशी, पुरुरवा भाई कह रहे हैं, विशेष प्रकार से समझा रहे हैं उर्वशी को, पर उर्वशी को समझ नहीं आ रहा है। उर्वशी तो जाना ही है। भाई अप्सरा थी, स्वर्गलोक से आई थी, तो उनको स्वर्गलोक जाना था। तो बेचारे पुरुरवा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे उर्वशी, यदि ससुर को भोजन कराना चाहती हो तो निकटस्थ घर से पति के पास जाती और दिन रात स्वामी के पास रमण सुख भोगती, मगर ऐसा नहीं कर रही हो। इस प्रकार बहुत समझा रहे हैं। फिर उर्वशी कहती हैं अगले मंत्र यानी कि 5वें मंत्र के माध्यम से, त्रियस्म महीना स्नथयो वैतसेन उतो इष्मा में व्यक्तै प्रीणासि त्रियस्मै स्नतयो वैतसेन
उत स्माम्य व्यत्ययी प्रणडासि पुरूरवो अनुते केतमायं राजा में वीरा तनवस्तदासी। कैसे कह रहे हैं कि त्रेयस्महनाश्नथयो वैतसेन उत स्माम्य व्यत्ययी प्रणडासि पुरूरवो अनुते केतमायं राजा में वीरा तनवस्तदासी। तो उर्वशी ने कहा कि हे पुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी। सपत्नी का अर्थ हुआ कि राजा की कई पत्नियां थी। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे किसी सहपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी, जलन नहीं था कि उसके चलते मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ। इस प्रकार समझा रही हूँ। देखिए कि क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी, यानी कि तुम जानते थे, मानते थे, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं देते थे, इसलिए मैं कहती कि मैं तुमसे किसी प्रकार से नाराज भी नहीं थी, ना नाराज थी ना नाराज हूँ। इस प्रकार वो कह रही हैं कि जब से तुम्हारे घर से आई हूँ तभी से तुमने सुखों का विधान किया, यह भी मैं जानती हूँ, मगर क्या करूँ, जाना है तो जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उनको स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। ठीक। और छठवें मंत्र के माध्यम से कह रही हैं, क्या है, या सुजोड़ि श्रेणी शुम्न अप्रियेण चक्षुर्न ग्रंथिनी चरण्यो ता अंजयो अर्णयो न शस्त्रु श्रिये गाओ न धेनो अन्वंत। कहते हैं कि सूजरोणी, श्रेणी, शुम्न आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी। गोष्ठ में भी जाती हुई गायें जैसे शब्द करती हैं, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। यह सूजरोणी श्रेणी शुम्न अपिहीन देह चक्षुर्न ग्रंथिनी चरणियुः ता अंजयो अरुणयो नस्त्रु श्रिये गाओ न धेनुओ नवंत। ठीक। उसके बाद सातवें मंत्र में क्या है, समासिमंजमान आसत्तग्ना उते मवर्धन नद्या स्वगुरुतः महे यत्वा पुरवो रणाय आवर्धयन् दस्युर्हत्याय देवः। कह रही हैं पुरवा की, जब उर्वशी कह रही हैं कि जब पुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने आई, नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्युओं के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। ठीक है। अब आठवां मंत्र है, सचा यदा सुजहति स्वत कामं मानुषी सुमनुषो निषेवे अपस्मत्तर्सन्ति न भुजुस्तः अन्नशनत्थस्पृशो नश्वाः। जब पुरवा, मतलब इसको एक एक शब्द को देख लेते। सचा यदासु जहतीस्वत कम मानुषीसु मानुषो निसेवे अपस्म मत्तर्सन्ति न भुजुस्तः अन्न सनाथ स्पृशयो नश्वाः। जब पुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर ध्यान हो गई, कि मतलब पुरुष होकर जब भाई अप्सराएं पुरुष को कहाँ देखी होंगी, तो
खुद स्वर्गलोक में रहती, तो जो देखी तो अंतर्ध्यान हो गई, वह उसी प्रकार चली गई या अंतर्ध्यान हो गई जैसे भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। तो आज का आखिरी मंत्र 9वां मंत्र, और इसके बाद हम 9 मंत्रों का अध्ययन कल करेंगे। हो सकता है कि कुछ वाक्य का उच्चारण अच्छे से ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए क्षम्यताम, क्योंकि वैदिक मंत्र हैं तो वैदिक मंत्रों को पढ़ना थोड़ा क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट विषय है। तब भी जितना संभव हो पा रहा है उतना हम आप लोग सब वीडियो देंगे। इसके बाद जब वेद उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग का अध्ययन करेंगे, उसमें भी क्रमशः चलेंगे। उसके बाद कुछ संवाद, जब सूक्तों का भी अध्ययन करेंगे, तो इस प्रकार हम बीए और बीए या यूजीसी आदि के लिए भी यह वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगी। तो आज का आखिरी मंत्र देखते हैं। यदा सुमरतो अमृता सुनिप्रक्षम चोड़िभिः क्रतुभिर्नृपृङ्क्ते ता आतयो न तन्वा शुम्भत् श्वासो न क्रीडयो द्वन्द्वसानः। यदा सुमर्त्यो अमृता सुनिप्रकृशं श्रोणिभिः क्रतुभिर्नृपृङ्क्ते ता आतयो न तन्वा शुम्भत् श्वासो न क्रीडयो द्वन्द्वसानः। यानी कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्यलोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े, तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गईं जैसे क्रीड़ाकारी अश्व भाग जाता है। तो आज की इस कक्षा के अंतर्गत हमने पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त पढ़ा, जिसके ऋषि पुरुरवा एल उर्वशी थे और जिसकी देवता पुरुरवा एल और उर्वशी थे। तो हमने 18 मंत्रों में 9 मंत्रों का अध्ययन किया। उसके बाद के मंत्रों का अध्ययन कल करेंगे, जिनमें तिष्टुप छंद था। तिष्टुप छंद में कुछ निश्चित, कुछ भूरिक, कुछ स्वराट, कुछ विराट आदि छंद इसमें निबद्ध थे। यानी कि ये जो है इसके भेद प्रभेद हैं। किसके? कहा कि तिष्टुप के। तिष्टुप के भेद प्रभेद से हम कुछ अध्ययन किए, इसमें जो भी संभव हो सका हमने किया। इसके बाद यह जो किताब है, इस किताब का पूरा अध्ययन अध्यापन किया जाएगा। इसके बाद समझ के चलिए कि यूनिट वाइज ही हम यूजीसी के सिलेबस को गहनतापूर्वक करेंगे। उसके बाद एमए आदि से जुड़े विषयों का भी अध्ययन इस प्लेटफॉर्म पर कराएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।